दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। ठंड बढ़ने के साथ साथ हवा में भी जहर घुलने लगा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। शनिवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया, जो सीधे तौर पर गंभीर श्रेणी में आता है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खुले में सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को घरों से बाहर निकलने में डर लगने लगा है। मास्क के बिना बाहर जाना अब नामुमकिन हो गया है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में इस समय प्रदूषण की एक घनी परत छाई हुई है। हल्का कोहरा और धुंध इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज भी कई इलाकों में कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है, जबकि हवा की रफ्तार बेहद धीमी रहने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह करीब 7 बजे दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में AQI 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। राजधानी का औसत AQI 387 के आसपास दर्ज हुआ, जो बहुत खराब और गंभीर के बीच की स्थिति को दर्शाता है। करीब 18 इलाके ऐसे हैं जो डार्क रेड जोन में पहुंच चुके हैं, जहां हवा सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। वजीरपुर इलाके में AQI 443 तक पहुंच गया है, जो बेहद चिंताजनक है। वहीं अपेक्षाकृत कम प्रदूषित माने जाने वाले IGI एयरपोर्ट क्षेत्र में AQI 312 दर्ज किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के करीब 22 इलाके रेड जोन में है, जहां AQI 300 से 400 के बीच बना हुआ है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, सिर दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और दमा या फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक साबित हो रही है। दिल्ली से सटे NCR के शहरों की हालत भी कुछ अलग नहीं है। ग्रेटर नोएडा का AQI 418, नोएडा का 422 और गाजियाबाद का AQI भी 422 दर्ज किया गया है। ये तीनों क्षेत्र भी डार्क रेड जोन में आ चुके हैं। नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 448 रिकॉर्ड किया गया है, जो इस मौसम का अब तक का सबसे खराब स्तर माना जा रहा है। आनंद विहार और रोहिणी जैसे इलाके भी सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 349 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का अनुमान है कि शनिवार को भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे, जबकि रविवार को प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के पीछे सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं माना जा रहा है। इसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस और प्रभावी रणनीति तैयार करना है। वर्तमान में क्षेत्र में PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील जैविक यौगिक जैसी जहरीली गैसों का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शोध संस्थानों को एक मंच पर लाकर ये समिति बनाई गई है। समिति की पहली बैठक 15 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है, जिसमें कार्य योजना और समय सीमा तय की जाएगी। CAQM का मानना है कि ये पहल दिल्ली NCR की हवा को साफ करने और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक अहम और वैज्ञानिक कदम साबित होगी।